नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। शुरुआत करेंगे, पहले नजर डालते हैं बाजार ने आज किया क्या। आज कारोबार में बाजार में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजारों की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकने में कामयाब नहीं रहा। अगर हम भारी क्यूज कैसे रहे, तो यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई, जिससे बाजार पर दबाव बना और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स लगभग 205 अंक, निफ्टी 56 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देखें तो पावर, बैंक, कैपिटल गुड शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं अगर पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करें तो टेलीकॉम, एफएमसीजी, हालांकि ये फ्लैटिश ही था, और ऑयल एंड गैस इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के जो तमाम सेक्टर इंडेक्स थे वो लाल निशान में बंद हुए। यानी कल जो हमने पार्टिसिपेशन देखा बैंक से, आज ड्रैग करने वाले सेक्टर्स में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स शामिल थे, जहां काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स से भी हमने बात की। सुदीप बंदोपाध्याय का मानना है कि सीमेंट सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों को वैल्यूएशंस का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए और 1 साल के नजरिए से निवेश करना चाहिए। सीमेंट एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और हम लोग करीब 1 साल से इसमें पॉजिटिव है। लगता है कि सारे सीमेंट कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर को सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा वैल्यूएशन पे। कुछ सीमेंट कंपनीज ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन फुल लग रहे हैं, और पर अभी भी अपॉर्चुनिटी मिड कैप सीमेंट कंपनीज में है, जरूर खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है अगला 1-1.5 साल सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिट्रस के संजय सिन्हा का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। Q1 में कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। अगर जीएसटी पास होता है तो बाजार में रफ्तार जरूर आएगी। समझता हूं कि आज अगर हम देखें रिजल्ट्स का आना और मार्केट के लेवल्स का सस्टेन करना, तो मेरे ख्याल से ये एक बुलिश सिग्नल मार्केट को दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैं समझता हूं कि बाजार की बुलिश सेंटिमेंट के तरफ इशारा कर रहा है, वो है लिक्विडिटी की फ्लो। तो चलिए शुरुआत करेंगे हॉट स्टॉक्स की और दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुमित बागड़िया इस वक्त मौजूद है। नमस्कार सुमित, आप बताइए आज का जो बाजार रहा, कल की हमने देखा तेजी, हालांकि उससे पहले 2 दिन कंसोलिडेशन रहा, तो अब जो ट्रेंड आपने देखा, क्या इसे आप महज शॉर्ट कवरिंग मांगेंगे? हाय वेल सी बिल्कुल, आज मार्केट में एक ऊपर से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला और लास्ट के 1 घंटे के अंदर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। नीचे में 8500 का लेवल अभी तक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, बट जिस हिसाब से आज मोमेंटम देखने को मिला है, उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी एक बार 8500 का लेवल तोड़ सकता है और नीचे में 8480 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 8450 और 8400 के लेवल 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक जैसे कि मैं लास्ट कुछ 4-5 दिनों से यही बोलता आ रहा हूँ कि जब तक निफ्टी 8580 या 8600 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक एक बार फ्रेश बाइंग से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। सेम स्टांस, सेम व्यू अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। एक बार नीचे के लेवल्स अगर मिल जाते हैं तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करें। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी ने ट्रेड करना है, स्पेसिफिकली कल के ट्रेड के लिए 8510 8530 के बीच में सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 8580 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में टारगेट 8450 या 8400 तक के हमको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो बाजार का ट्रेंड तो आपने बताया सुमित, लेकिन एक बार नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2 बड़ी नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। पहले बायोकॉन की बात कर लेते हैं। अब बायोकॉन ने Q1 के नतीजे पेश किए हैं और प्रॉफिट में अच्छा खासा डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट लगभग 41% बढ़ा, 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 170 करोड़ रुपए इस क्वार्टर का मुनाफा रहा है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स फिगर्स की बात करें तो लगभग 27% की बढ़त सेल्स नंबर्स में भी देखने को मिली है। Q1 में बायोकॉन की जो सेल्स है 760 करोड़ से बढ़कर 970 करोड़ रुपए रही है। अब देखना होगा कि कल किस तरह से रिएक्ट करता है स्टॉक। हालांकि आज जरूर इसमें 10 रुपए तक की गिरावट रही है। सुमित, बायोकॉन पर आपकी क्या राय है फिलहाल आफ्टर द नंबर्स? देखिए, ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है और स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। स्टॉक लोअर लेवल से एक बहुत अच्छी तेजी दिखा चुका है, तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग कल आज की जो क्लोजिंग आई है उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो है 690 लेवल्स का। अगर स्टॉक एक बार 690 ब्रेक करता है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमको 650 तक ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इमीडिएटली ये देखना है कि 690 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अगर ब्रेक होता है तो 650 तक के टारगेट बनेंगे। ऊपर में इमीडिएटली 715 720 ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्रॉस करते ही वापस इसमें तेजी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर स्टॉक 750 से 780 के लेवल दिखाएगा। यानी अगर किसी ने अभी फ्रेश लॉन्ग करना है तो 715 के ऊपर करना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग अगर किसी ने होल्ड करके रखा है तो उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 690 का लगा के पोजीशन एक बार होल्ड कर सकते हैं।
फ्रेश ब्रेकडाउन 690 के नीचे देखने को मिलेगा और फ्रेश तेजी 715 के ऊपर देखने को मिलेगी। जी, यानी कि 715 का लेवल अगर बायोकॉन ने क्रॉस किया तो 780 तक के लेवल्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। एक और बड़े नतीजे जो आ जाए वो आईटीसी के रहे, लगभग कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के काफी नजदीक थे। सुमित, आपका रिएक्शन आईटीसी के नतीजों पर भी चाहेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी वो शायद डबल डिजिट में थी कि प्रॉफिट में शायद 10% तक का इजाफा हो, लेकिन 2265 करोड़ से बढ़कर 2380 करोड़ रुपए रहा कंपनी का मुनाफा। खासतौर पर जो डेंट दिख रहा है रेवेन्यू में वो सिगरेट कारोबार की वजह से वहां पर काफी ज्यादा गिरावट आई और फिर कंपनी ने शटडाउन भी की थी अपनी फैक्ट्रीज। पिक्टोरल वार्निंग्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन था जिसकी वजह से फैक्ट्री 15 दिन तक बंद रही, उसका भी कुछ असर जरूर दिखा होगा रिजल्ट्स पे। चार्टिकली कहें या फिर अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटीसी पर आप क्या राय दे रहे हैं? देखिए, स्टॉक परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, आईटीसी स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। नीचे में 210 200 के लेवल से ये स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है और अभी 250 के आसपास ये आ चुका है। आई थिंक स्टॉक में अगर कोई छोटा सा दबाव देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स एंड ऑल, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टॉक 252-53 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो ये 265 से 270 के स्तर बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। अगर बाई चांस करेक्शन आती है तो 235-240 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हमें ऐसा लगता है कि आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई भी डिप में बाई करना चाहिए और अगर डिप नहीं आती और इमीडिएटली 252-253 का लेवल क्रॉस कर देता है तो भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट इमीडिएटली 270, उसके बाद 290 के भी लेवल आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी यहाँ पर भी 252 का स्तर अगर क्रॉस हुआ, अब ब्रेकआउट वहां से होता है तो 270 से 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज हालांकि क्लोजिंग इसकी फ्लैटिश ही हुई है, 250 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। कल देखना होगा कि किस तरह से रिएक्शन होता है बाजार खुलने के बाद। लेकिन अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और पहले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर मेरे साथ हैं मनीष श्रीवास्तव, मुंबई से हैं। नमस्कार मनीष, बताइए कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? हाय मैम, जी बताएं। मेरे पास स्पाइस जेट है, 500 शेयर्स है। स्पाइस जेट की? या 500। ओके 500 शेयर्स हैं, 8180 के भाव पे मैंने लिए थे। ओके, So I want to ask for this also, and another one is Federal Bank, 60 to 55 पे परचेज है, 700 शेयर्स। 50 to 50 पे आपने खरीदे। ऑलराइट, स्पाइस जेट में तो काफी ज्यादा नुकसान आपको हो गया है। 81 पे आपने खरीदा था, 62 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जान लेते हैं एक्सपर्ट से स्पाइस जेट पे पहले। सुमित, आपकी क्या राय है? देखिए, स्पाइस जेट ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। एविएशन स्टॉक में जेट एयरवेज और स्पाइस जेट, ये दोनों स्टॉक हमको अच्छे लगते हैं। स्पेसिफिकली स्पाइस जेट की बात करेंगे तो ये स्टॉक ने लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा दी है, तो अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है 60 रुपए से 85 रुपीज के बीच में। आई थिंक एक बार अगर मार्केट में कोई दबाव देखने मिलता है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट टर्म में ये 60 रुपए का स्तर तोड़ेगा और एक बार 50 से 55 रुपए के स्तर दिखा सकता है। बट अगर इनका होराइजन थोड़ा सा लंबा रखेंगे 3 से 6 महीने का, तो ये स्टॉक को होल्ड करके चलें और 70 रुपए का स्तर जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो 85 से 90 के लेवल्स इनको देखने को मिल सकते हैं। उस केस में इनको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, तो कोई भी डिप आती है तो नीचे में एक बार ये वापस जी बिजनेस पे सलाह ले सकते हैं और नीचे में एवरेज करने की सोच सकते हैं। अभी इमीडिएट इस स्टॉक के लिए सपोर्ट 60 रुपए है और ऊपर में रेजिस्टेंस 70 रुपए है। जैसे ये 70 क्रॉस करेगा तो इसमें वीकनेस खत्म हो जाएगी और तेजी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेवल्स को आप क्लोजली वॉच करें, फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर शिव प्रकाश, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। नमस्कार प्रकाश जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हाँ मैडम, मैंने मारुति के 150 से लिए थे 4556 रुपया में। उसी के बारे में मेरे को जानकारी करनी है कि मैं लॉस बुक करके निकल जाऊं या होल्ड करूं। ओके, जिस वक्त आपने एंटर किया था तो क्या लंबी अवधि के लिए आपने खरीदा था? हाँ मैडम, लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट, 4556 जी 4556 आपकी खरीद है। और सुमित, अभी फिलहाल 4416 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। आज कमजोरी थी ऑटो पैक में ओवरऑल और मारुति भी लगभग 55 रुपए कमजोर होकर क्लोज हुआ है। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ समय रख सकते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी के, दिग्गज कंपनी अपने सेगमेंट की, क्या करना चाहिए फिलहाल? यस, एब्सोल्युटली स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक की जो भी मंदी थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये तेजी में से जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है स्टॉक का, वो इसमें देखने को मिलेगा। अब ये स्टॉक ने नीचे में 4000 से वन साइड रैली दिखाई है 45-60 तक के लेवल्स के लिए या 70 तक के लेवल्स के लिए, तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है। वो रिट्रेसमेंट शायद 4350 या 4300 तक के लेवल्स तक दिख सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक स्ट्रांग है। जैसे ये लोअर लेवल से वापस घूमना स्टार्ट करेगा तो इस बार ये 4600 का भी लेवल तोड़ेगा और ऊपर में 4750 से 4800 तक के लेवल्स अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ऑटो सेक्टर ओवरऑल हमें स्ट्रांग दिख रहा है। इस स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। बस इतना ध्यान रख के चले कि शायद 100 रुपए के नीचे में करेक्शन आएगी तो उसमें पैनिक नहीं हो। ऊपर में जैसे ही ये 4550 4600 तोड़ेगा तो 4800 तक के टारगेट रहेंगे।
ऑलराइट, यानी कि आप बुलिश हैं इस पे, ऑटो पैक पर भी और खासतौर पे मारुति। तो चुनाव आपका अच्छा है शिव, आप बने रहे इसके अंदर। 4800 तक के टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हैं घनश्याम दास हमारे साथ हैं रिवाड़ी से। नमस्कार घनश्याम जी, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम यूकाल फ्यूल लिए हुए हैं 106 रुपए में 3600 शेयर लिए हुए हैं जी। ये जो चुनाव है, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, कुछ उसके बारे में आपने कुछ फंडामेंटल्स जुटाए खरीदने से पहले? नहीं, फंडामेंटल नहीं। आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें घनश्याम जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें और फिर अपना सवाल पूछें। 60 रुपीज में लिए थे 1000 शेयर और ओके। 106 रुपए में लिए हैं 2500 शेयर। ओके, यानी आपने एवरेजिंग करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, आप बने रहे फोन लाइन पर, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। यूकल फ्यूल जिसकी बात करें, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी और बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक है, काफी कम इसमें ट्रेड्स होती हैं। 106 जैसे इन्होंने बताया, अलग अलग प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, एवरेज प्राइस शायद 106 के आसपास है। क्या सलाह देंगे इस तरह के स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स भी ये नहीं जानते, अगर टेक्निकली स्पीकिंग किस तरह का स्टॉक लग रहा है आपको समय? देखिए, ये स्टॉक एक पिछले मार्च के महीने से कंटिन्यूसली एक तेजी तो दिखा रहा है। 88-90 के लेवल से इसने एक वन साइड तेजी दिखाई है। जैसे कि आपने एकदम सही कहा, काउंटर के अंदर थोड़े से वॉल्यूम्स कम होते हैं और थोड़ा पसंदीदा काउंटर कम रहता है ये लोगों का, ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली। बट ठीक है, इनकी खरीदी अच्छे लेवल्स पे है और इनका एवरेज भी सही हुआ है। अभी इमीडिएटली ये स्टॉक का 120 का एक हर्डल है, जो कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के तौर पे है। 3 से 4 बार ये स्टॉक ने 118 से 120 का रेजिस्टेंस फेस करके करेक्शन दिया हुआ है। अगर ये स्टॉक 118 से 120 का लेवल विद वॉल्यूम्स अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो ये स्टॉक के अंदर 130 से 140 के लेवल अगले 2 से 3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर इनको अपने आप को सेफगार्ड करना है, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस जो मैं इनको बता सकता हूं, या तो वो 111 का लगा ले, 115 का भाव अभी चल रहा है, या फिर ये अपनी कॉस्ट जो कि इन्होंने एवरेज प्राइस बताई 106 रुपया, दोनों में से ये डिसाइड कर ले। अगर ये चाहे तो 106 का स्टॉप लॉस बेस्ट है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, और अगर ये प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 111 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जैसे ही ये 118-120 का लेवल ब्रेक करेगा, तो 130 से 140 के लेवल आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों में दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है यूकल फ्यूल। हालांकि इससे कह सकते हैं लक बाय चांस भी कह सकते हैं, आपने छोटा वॉल्यूम का स्टॉक चुना, लेकिन फिर भी आपकी बाजी जो है अच्छी रही और आपको नुकसान इसमें कम हुआ। अगले दर्शक है हमारे साथ विनीत केजरीवाल है, कोलकाता से जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार विनीत, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास अशोक लीलैंड है, आपका 400 से परचेज किया हुआ है। ये आपका 93.45 में। ओके, तो क्या नजरिया है आपका, किस हिसाब से आपने खरीदा ये, कितने समय के लिए? ये 6 महीने के लिए किया था। और ऑलरेडी कितना टाइम दे चुके हैं आप इसको? मैम जस्ट 7 दिन। ऑलराइट, यानी ज्यादा समय अभी हुआ नहीं है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सुमित? अशोक लीलैंड की बात कर रहे हैं, नंबर्स भी आए थे आज। चार्टिकली करें तो कैसा स्टॉक है? देखिए, स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से ये अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक ने पिछले कई महीनों में बहुत अच्छा मूव भी दिया है, और लास्ट 1 से 1.5 महीने में ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, जिसके अंदर नीचे में ये स्टॉक 90 तक जाता है और ऊपर में स्टॉक 105 रुपए तक जाता है। आई थिंक ये स्टॉक का आज थोड़ा सा मूव अच्छा आ गया, विद वॉल्यूम इसके अंदर ब्रेकआउट आया है। जो इसने करेक्शन करी है 105 के लेवल से, उसका एक ब्रेकआउट हमको वापस देखने को मिल रहा है तेजी की तरफ। 95 के ऊपर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, वो ये शो कर रहा है कि ये स्टॉक इमीडिएटली 100 रुपए का स्तर दिखाएगा, और 100 के बाद ये स्टॉक इस बार 110 से 120 के लेवल दिखाएगा। अगले 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। ऑटो सेक्टर में वैसे भी हमको तेजी लग रही है, और अशोक लीलैंड एक बहुत ही बढ़िया काउंटर निकल के आ रहा है। ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, अदरवाइज ये स्टॉक को होल्ड करें, अच्छा स्टॉक है। तेजी में ऊपर में 110 से 120 के लेवल आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट नंबर्स भी आज आए थे, डबल डिजिट रिटर्न्स कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में इसने दिए हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे भी 10% का इजाफा है और प्रॉफिट में 102% का जंप इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अच्छा स्टॉक चुना है आपने, फिलहाल बने रहे। आज इंट्राडे में भी लगभग 4% की तेजी इसमें दिखी, क्लोजिंग हुई 96.85 के लेवल्स पर। कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। सवाल हमें SMS के जरिए मिला है, साथ ही कुछ कॉलर्स भी होंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आकाश हैं धनबाद से। नमस्कार आकाश, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास मार्केटर है 25 मैम 300 शेयर। 300 मैं शेयर पूछना चाहता हूँ कि मैम मैंने प्रॉफिट बुक करूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ? आपने ट्रेडिंग के पर्पज से लिया या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मार्केटर इन्होंने बताया 25 रुपए की खरीद है, तो क्या मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? अच्छा खासा मुनाफा इन्हें हो चुका है, 25 पे लिया था और ये क्लोज टू 42 पहुंचा है। क्या कहेंगे सुमित?
देखिए इन्होंने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो फिर ये स्टॉक को एक बार होल्ड कीजिए, और इनको पैसे की जरूरत नहीं है तो एक बार नहीं बुक करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ने आज ही विद वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, जो कि इसका इमीडिएट एक हर्डल और एक रेजिस्टेंस था। आई थिंक ये स्टॉक अब अगर कंटिन्यूस विद वॉल्यूम्स मूव देता है तो ये स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएटली हमको 50 से 55 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। इतना जो इनको प्रॉफिट मिल रहा है उसको सेफगार्ड करने के लिए मैं इनको एक ट्रेलिंग एसएल बता देता हूँ। ट्रेलिंग एसएल से ये स्टॉक को होल्ड करें जब तक ये स्टॉक दोबारा 36 रुपए के नीचे नहीं जाता। 36 रुपीज के जब तक ये नीचे नहीं जाता तब तक ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहेगा और ऊपर में 50 से 55 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक को होल्ड करें जी। चुनाव आपका अच्छा है और आज ही इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई टच किया 4365 का। क्लोजिंग हालांकि 4240 पे हुई है, लगभग 2% की तेजी इसमें रही है। तो आपका चुनाव अच्छा है, फिलहाल बने रहे। वैसे भी आपने बताया कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन आज के कुछ अपडेट्स आपको बता दें। L&T इन्फोटेक की आज लिस्टिंग थी, बेहद खराब लिस्टिंग रही। NSE पर कंपनी का IPO अपने इशू प्राइस से 6% की गिरावट के साथ 667 रुपए पर लिस्ट हुआ। IPO का इशू प्राइस 710 रुपए प्रति शेयर था, हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी आई और ये 700 रुपए के ऊपर चला गया। L&T इन्फोटेक की मौजूदा मार्केट वैल्यू 11,799 करोड़ रुपए है। L&T इन्फोटेक का IPO 12 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के IPO का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए प्रति शेयर था। L&T के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नायक ने कहा है कि हाल ही में IT कंपनियों के कमजोर नतीजों के चलते लिस्टिंग खराब रही। Congratulations. Last few days, the result that is declared by several companies within the software industry have not been very well appreciated by the market, and therefore the whole sector has been discounted. And we have come at the peak of that, when I don't want to name the companies, but I have no doubt in my mind that in next several days it will trade at premium. तो आपने सुना AM नायक को, लेकिन हम खास तौर पर आपको बताते हैं और स्टॉक्स के दौरान कि जो स्टॉक्स हमने आपको दिन भर बताया और आपको कहाँ मुनाफा हुआ, मेरी सहयोगी अंशु बता रही हैं। बताइए अंशु। जी शुक्रिया। दिन भर जी बिजनेस पर हम अपने दर्शकों को रिकमेंड करते हैं वो तमाम शेयर जिनमें उन्हें मिल सकता है जोरदार रिटर्न, और इसी के चलते 3 ऐसे शेयर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑल्दो आज बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके इन तमाम शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और दिया है जोरदार रिटर्न। पहला शेयर होगा IIFL होल्डिंग का, जो हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में रिकमेंड किया था। सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में हम 50 ऐसे शेयर रिकमेंड करते हैं अपने दर्शकों को जिनमें उन्हें मिल सकता है जोरदार रिटर्न। उन्हीं में से एक था IIFL होल्डिंग का। शेयर के लिए लक्ष्य दिया गया था 240 रुपए का। टारगेट शेयर ने सुपरसीड किया है और शेयर करीब 8% चढ़कर बंद हुआ। दूसरा शेयर ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का, जो हमारा आज का सुपर शेयर था, जो हमने रिकमेंड किया था सुबह 9:30 बजे। कंपनी रियल एस्टेट कारोबार में शामिल है और बाजार बंद होने तक शेयर ने दिया करीब 9% का रिटर्न। तीसरा शेयर तमिलनाडु पेट्रो, जो हमने आपको रिकमेंड किया था फाइनल बेट में 3:10 पर। हर रोज बाजार बंद होने से पहले 20 मिनट पहले हम आपको रिकमेंड करते हैं फाइनल बेट में एक ऐसा शेयर जो आपको दे सकता है ढेर सारा रिटर्न, और उसी के चलते तमिलनाडु पेट्रो ने भी दिया था आज जोरदार रिटर्न। तमिलनाडु पेट्रो ने आज 5% का रिटर्न दिया है। जी, तो यानी कि 3 खास तौर पर सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। फास्ट 50, सुपर शेयर और फाइनल बेट, जहां पर आपको होता है जोरदार मुनाफा। लेकिन अंशु, वो 5 मुनाफे की कॉल्स भी आपसे जानना चाहेंगे जो आज के शो के लिए आप लेकर आई हमारे दर्शकों के लिए। मेरा पहला शेयर होगा VRL लॉजिस्टिक का। कंपनी ने सिविल एयरलाइन कारोबार में उतरने का अपना प्लान रद्द किया है। इस खबर के बाद शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है VRL लॉजिस्टिक का चार्ट, और इसी के चलते काफ़ी बुलिश है मुदित गोयल इस शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी। टारगेट आप रख सकते हैं 360 रुपये का, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 344 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा वोकार्ट फार्मा का। एक पॉजिटिव न्यूज़ आई शेयर को लेकर। कंपनी के चिकलांथा प्लांट के लिए US FDA से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है, क्लीन चिट मिला है कंपनी को। लेकिन खबर पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज के सत्र में शेयर पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। शेयर करीब 5.5% गिरकर बंद हुआ, और इसी के चलते टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है वोकार्ट फार्मा का शेयर। मुदित गोयल की बिकवाली की सलाह होगी। टारगेट आप रख सकते हैं 970 रुपये का, स्टॉप लॉस
नीचे में आप लगा सकते हैं 1002 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा अशोक लीलैंड का। कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए हैं और क्वार्टर 1 मुनाफा 140 करोड़ से बढ़कर 291 करोड़ हुआ है और इसी के चलते खबर के बाद काफ़ी तेज़ी देखने को मिली शेयर में, काफ़ी बुलिश है इस शेयर को लेकर मुदित गोयल। खरीदारी की सलाह होगी, टारगेट आप रख सकते हैं 100 रुपये का, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 94 रुपये 5 पैसे का। मेरा अगला शेयर होगा HDFC बैंक का। जी हाँ, इस HDFC बैंक के भी क्वार्टर 1 नतीजे आज सामने आए और कंपनी ने पेश किए हैं क्वार्टर 1 नतीजे और मुनाफे की अगर हम बात करें तो मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। 2696 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 3,239 करोड़ हुआ है। चंदन तापड़िया आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से काफ़ी बुलिश शेयर को लेकर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है शेयर में और उन्हें लगता है कि 1260 तक के लेवल शेयर टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1200 रुपये का। वेल्सपिन कॉर्प होगा मेरा आखिरी शेयर। US में गैस प्रोजेक्ट के लिए आज कंपनी को ऑर्डर मिला है और इसी खबर के चलते काफ़ी बुलिश है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है वेल्सपिन कॉर्प का चार्ट। खरीदारी की सलाह होगी चंदन तापड़िया की, टारगेट आप रख सकते हैं 92 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 84 रुपीज़ का। जी शुक्रिया अंशु बताने के लिए वो तमाम मुनाफे की कॉल्स जहां पर हमारे दर्शक कमा सकते हैं मोटा मुनाफा। लेकिन अब बढ़ेंगे आगे और अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल हैं जो मुंबई से जुड़े हैं। नमस्कार अनिल, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी हाँ नमस्कार, मेरे पास ना नितिन फायर होल्डिंग से 10,000 शेयर हैं जो मैंने ओके। धीरे धीरे करके 33 की एवरेज से एक्यूमुलेट किए हैं। 32 आपका एवरेज प्राइस है? 33 33 ऑलराइट। और 10,000 है और ये 1 ईयर के हिसाब से क्या फंडामेंटल, क्योंकि 32 33 से वापस रिट्रेस होके आ जाता है। कल इसमें वॉल्यूम भी अच्छा था और अभी वॉल्यूम भी डाउन होकर वॉल्यूम के साथ गिर भी गया। स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट भी आई है। हालांकि इसने 55 तक के लेवल्स भी दिखाए पिछले साल अगस्त में और सुमित अगर देखें आप इसका चार्ट तो 55 से लगातार इसमें डाउन ट्रेंड है और इसने हाल ही में अपना 52 वीक लो भी बनाया। ये 24 जून यानी कि पिछले महीने की बात है, एक महीने पहले ये करीब 28 रुपए तक भी गिरा है। फिलहाल ये 29 रुपए के आसपास ही है, लेकिन इनका जो बाइंग प्राइस है दैट इज क्लोज फ्रॉम 33 एवरेजिंग की है इन्होंने। तो आप क्या सलाह देंगे नितिन फायर में, आप क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे कि आपने मोस्टली चीजें बता दी। स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक ने एक वीकनेस दिखाई है और स्टॉक एक ब्रेकडाउन भी दे रहा है। हम इस स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं दे रहे हैं। जब तक ये स्टॉक 35 रुपए के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देगा विद वॉल्यूम्स, तब तक हम इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अभी इनकी लॉन्ग पोजीशन है तो इनके लिए एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर देता हूँ। इस स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि कोई और फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे रिकमेंडेड है। हमारा फ्रेश रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है इस स्टॉक के अंदर, बट इनकी जो पोजीशन है उनके लिए 27 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये लगा के वेट करें। अगर स्टॉक यहां से घूम के वापस ऊपर जाता है तो 35 रुपए के बाद ही स्टॉक के अंदर तेजी होगी। तो हमारी तरफ से तो इनको अगर पुल बैक मिलता है 32 रुपए तक तो एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर ये बाय चांस कंटिन्यूसली नीचे आता है तो 27 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि उसके बाद स्टॉक और भी खराब हो जाएगा। जी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी इस स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा चुकी है। चार्ट भी आप देखेंगे तो लगातार डाउन ट्रेंड में ही है काफी समय से, इसलिए 27 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखें जैसे एक्सपर्ट ने बताया और उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी तय करें। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। सुमित कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, स्पेसिफिकली अगर जो भी फ्रंट लाइनर्स हमने डिस्कशन किए हैं, चाहे फिर वो मारुति हो, अशोक लेलैंड हो, ये ऐसे सब स्टॉक्स में हमारी रिकमेंडेशन रेगुलर रहती है और जो व्यू हमने यहाँ पे शेयर किए हैं ये हमारे क्लाइंटों के साथ भी शेयर होते हैं। तो ये एज्यूम करना बेटर होगा कि हमारे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। ऑलराइट, चलिए फिलहाल दर्शकों से विदा लेने का समय है। कल फिर लौटेंगे, बताएंगे बाजार का हाल और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।